क्योंकि आप में और मेरे आत्मा समान है, इसलिए बाबा ने समानता रखी। कभी कपड़ों में अपनी पहचान नहीं दिखाई। सादा आप देखो बाबा को, बाबा का धोती देखो, है ना, सफेद वाला सदरा देखो। एक जैसे मैं टोपी पहना हूँ, ऐसे बाबा एक टोपी पहने। कौन बाबा बोलेगा इनको, बोले कि नहीं? बाबा ने अपना परिचय नहीं दिया और बाबा को परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा भगवान बन गए। बाबा का दल, भगवान का सिर, भगवान का सिर, बाबा का दल। बाबा और भगवान एक हो गए, बोले, है ना। और वैसे ही अबे बाबा हमारा परिचय देंगे, सेवक का परिचय बाबा देंगे। और इसलिए हमें एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान, क्योंकि बाबा ने जो पकड़ा, बाबा ने क्या पकड़ा अपने जीवन में? बाबा ने पकड़ा बाबा हनुमान जी को, पकड़ा क्या नहीं पकड़ा, है ना। बाबा ने किसको पकड़ा? बाबा हनुमान जी को, एक भगवान को। एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान को पकड़ा, बाबा हनुमान जी को पकड़ा, सत्य में राधा प्रेम को पकड़ा। और छोड़ा किसको बाबा ने? देखो जो बाबा ने किया वही हमको बताया, और वही कार्यकर्ता जी को बताया, कार्यकर्ता जी ने आपको वही बताया। फिर बाबा ने वही पकड़ा, एक लक्ष्य वो हमें बताया। बाबा ने छोड़ा क्या? तो बाबा ने अहंकार छोड़ा, है ना। बाबा ने क्या छोड़ा? अहंकार छोड़ा। बाबा ने मी को छोड़ दिया। और कहा बार बार बाबा ने उंगली दिखाया, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान। बाबा ने इन्हें कहा कि मैं भगवान हूं करके। बाबा ने बार बार कहा कि भगवान एक ही है, बोले, वो निराकार और चैतन्यमय है और हर नर नारी के आत्मा में है, बोले, है ना। हर नर नारी के आत्मा में है, वो निराकार और चैतन्यमय है। बाबा ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान हूं। हाँ, भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि सेवक कैसे भगवान बन गया। अभी सेवक भगवान कैसे बन सकता है? तो एक छोटा सा जो बीज है, एक छोटा सा बीज जब वो पंचतत्व के कांटेक्ट में आता है, जैसे गेहूं का बीज है ना। गेहूं का बीज अगर आप जमीन में डाल दो, एक बीज, वो जब अंकुरित होता है तो गेहूं रहता है क्या? फिर वो जड़ों में फैल जाता है और अंकुरित होते हुए गेहूं का पेड़ बनता है। फिर वो पेड़ नहीं बनता, क्या करता है? वो अपने समान हजारों गेहूं को क्या देता है? जन्म देता है। ये वैसा ही आत्मा है, ये आत्मा बीज है छोटा सा। इसको हम तत्व शब्द नियम से बार बार मई को, सुबह की विनंती में बार बार हम हमारे मई को मारते हैं। इस मई को मारने के बाद हम उस परमात्मा के पंच तत्व में कांटेक्ट में आ जाते हैं। पंच तत्व के कांटेक्ट में आते हैं और फिर हमें अनुभूति होती है कि मेरा सांस लेने वाला भी वही है, बोलने वाला भी वही है, देखने वाला भी वही है। अगर वो अंकुरित नहीं होगा, अगर वो भगवान से संबंधित नहीं होगा, वो आत्मा, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारा चित्त जब हमारे तत्व शब्द नियम के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसको लगेगा मैं सब कुछ हूं, मैं बड़ा, मैं धनवान, मैं ज्ञानी, मैं किसको क्या समझता, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ठोक डालूंगा, ऐसे बोलता है मानव। यही है शैतान। और यही मानव कैसे शैतान और कैसे भगवान बन जाता है। ये मानव ही शैतान और मानव ही भगवान, और मानव और भगवान, मानव और भगवान और शैतान बाबा ने मानव में ही देखा, नर नारी में ही देखा। बाबा का संशोधन है, हर नर नारी में ही बाबा ने शैतान भी देखा और भगवान भी देखा। शैतान था ये हमने प्रूफ किया। गंगाराम जी रंबाड़ इस मार्ग के पहले सेवक बाबा को कहते हैं भगवान नहीं है, बोले कौन है? बोले संसार में शैतान ही शैतान है, क्योंकि वो कटक बंगाल की विद्या की पूजा करता था। रात को वो मंत्र जाप करता था, तंत्र विद्या करता था, बराबर है। कोई नहीं, उसके यहाँ पे काली की पूजा होती थी और वो शैतान की तरह घूमता था, दुखी था तो शैतान ही है बोलेगा। उनका परिचय शैतान से था। जब उससे बाबा की मुलाकात हुई, वो कहते हैं बाबा को संसार में भगवान नहीं है, बोले शैतान ही है। बोले बाबा बोलते नहीं भगवान है। तो गंगाराम जी रंबाड़ कहते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, फिर बोल रहे कि नहीं भगवान है तो दिखाओ। हाँ, बोले दिखाते हैं। बोले कहाँ दिखाओगे? तो बोले तुम्हारे घर दिखाएंगे, बोल रहे कि नहीं। जैसे हमारे मार्गदर्शक जी बोलते आप अपने घर में जाओ, साफ सफाई करो, भगवान के नाम से ज्योत लगाओ, तो ऐसे बाबा ने बोला तुम्हारे घर में दिखाएंगे। बाबा और गंगाराम जी रंबाड़ के घर गए, उन्होंने कपूर की ज्योत जलाई और भगवान को मरने का वचन, जो सुबह की विनंती बोली, अश्रु की धारा बहने लगी और उसकी जो आत्मा है वो शुद्ध हो गई। आत्मा शुद्ध हो गई तो पल में काले बादल हट गए, पल में हट जाते, पल में तुरंत करंट है, तुरंत करंट समझता है ना आपको? ये करंट देखो, इधर माइक बंद किया तो बंद हो जाएगा तुरंत 1 सेकंड में, और चालू किया तो चालू हो जाएगा, ऐसा करंट है। नकदी है, नकदी
उधारी वाला काम ही नहीं इस मार्ग में कि कल देखेंगे परसों। ये कहावत है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, है ना, आपने सुना है। लेकिन इस मार्ग में भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है। इस अपार दैवी शक्ति के सामने नकदी करंट है, तुरंत करंट है, तुरंत तुरंत। और गंगाराम जी रंबाट पल भर में मुक्त हो गए, शैतान से मुक्त हो गए, भगवान से संबंधित हो गए। और इसलिए हमें तत्व शब्द नियम से जुड़े रहना है। ये तत्व शब्द नियम की प्यास लगना चाहिए, प्यास, गहरी प्यास, इतनी गहरी प्यास। प्यास समझते ना, अभी धुपतारा चल रहा है, प्यास गहरी प्यास, प्यास नहीं। देखो प्यास, पानी पीने का मजा कब आता है आपको समझो, जब गहरी तड़प की कहीं तालाब नहीं है, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, और आप घने रास्ते से चल रहे हो, जंगल है और बड़ी गहरी धूप है, बड़ी तेज धूप है, और आपको गहरी प्यास लगी है। उस समय कभी दिखेगा आपको धन दिखेगा क्या, कोई रिश्तेदार दिखेगा, कोई पति पत्नी दिखेगा, क्या दिखेगा फिर, कहीं एक घूंट पानी मिल जाए। और जैसा ही पानी मिलेगा तो आप वो नहीं देखेंगे उसमें कचरा है कि क्या है, बराबर, बस ठंडा हो जाए, ठंडक महसूस कर जाए। इतनी तड़प होना चाहिए, तड़प, इतनी तड़प। और मालूम है क्या, तब पानी पीने का मजा ही कुछ आता है। मजा आता है कि नहीं, गहरी प्यास लगे। नहीं तो प्यास नहीं है तो फिर नखरे करेंगे हम। भूख नहीं है आपको, फिर कितना भी अच्छा रोटी और अच्छा सब्जी बना के दे दो तो भी हम उसमें गलती निकालेंगे कि नमक ही कम है। लेकिन भूख लगी है तो सूखी रोटी भी क्या मजा है तेरे, वो जाने दो, बोले पहले पेट की भूख मिटा। गहरी भूख, गहरी प्यास हो जाए, इतनी गहरी प्यास जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह सकता। शाहू जी से पूछो, ये कहीं भी अपनी गाड़ी लेके जाते हैं ना शराबी आदमी, बरोबर उसको अड्डा दिख जाता है, किसी को नहीं दिखाएगा, लेकिन बेवड़े को बराबर दिखता है अपना बेवड़े का अड्डा किधर है करते। उसको अपने दोस्त भी बराबर मिल जाते, अपने दोस्त भाई बराबर जुगाड़ बना लेता है। पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कोई डॉक्टर क्यों ना हो, वो बराबर अपना जुगाड़ जमा लेता, क्योंकि उसके बॉडी में वही वाइब्रेशन चलते, दिन भर वही वाइब्रेशन है ना। कहीं जाऊंगा ट्रक लेके, अड्डा दिख जाएगा, एक पाव डटा गरीबी हटाओ, बराबर। और इस प्रकार से उसको दिख जाता है, उतनी तड़प। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू मेरे बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस, इसकी तड़प होना चाहिए। ये बैठक में जाने से होगा, ये जितने कम उम्र में इससे प्रति जाग जाए। हमारे कार्यकर्ता जी ने बताया कि जागना पड़ेगा। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन का तू सोवत है, और जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। यह पाठ कृपा उसी का मदद करती है, साथ देती है जो पल पल में जागरूक है, तब उसका पल पल उत्सव बन जाता है। फिर साथ में ही स्वर्ग है, साथ में ही स्वर्ग है। फिर आपकी आत्मा से ही आपका एक एक शब्द वेद पुराण गीता बन जाता है। एक एक शब्द जहां कदम रखोगे वो धरती स्वर्ग बन जाती है, वो धरती स्वर्ग बन जाती है। तो आपके मित्र बनेंगे कि दुश्मन बनेंगे? हेलो, लोग आपके दुश्मन बनेंगे कि मित्र बनेंगे? मित्र बनेंगे। और जहां मित्रता का दायरा बढ़ता है वो सबसे बड़ा स्वर्ग है, बरोबर कि नहीं? कहीं पे भी जाओ आप, तो कहीं पे भी जाओ, जिधर कदम रखेंगे आप अपने बनाओगे। ये शत्रुता और ये मित्रता समझ। और जहाँ शत्रुत्व ज्यादा है तो घर में नरक है, सास बहू की पटी नहीं रही है, बाप पति पत्नी का रोज झगड़ा हो रहा है, तो स्वर्ग है कि नरक है बताओ मुझे? हेलो, क्या है? नरक है क्या? नहीं है ना? पल में पर ये नरक और स्वर्ग। पति पत्नी अगर मित्र है, पति पत्नी एक दूसरे के सखा है, पति पत्नी एक दूसरे में आत्मा परमात्मा देखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे में सत्यवादा प्रेम को देखते हैं, पति पत्नी एक दूसरे में उस परमात्मा का प्रतिबिंब देखते हैं, और वो मित्र बनते हैं। भाई भाई मित्र जब बनते हैं, बाप बेटे जब मित्र बनते हैं, सास बहू जब मित्र बनते हैं, तो स्वर्ग है कि नरक है उस घर में? स्वर्ग है, स्वर्ग नहीं। तो मरने के बाद किसने देखा हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक? लेकिन अभी तक हमको लोग डरा के आए हैं, बोले तू इतनी पूजा कर तो तू स्वर्ग में जाएगा, बरोबर है ना? अभी तक जो लोग भी मरे, उन्होंने कभी आपको टेलीफोन से फोन किया क्या रिटर्न में? आपके परिवार में कोई तो मरा होगा, कोई तो, हर परिवार में कोई ना कोई मरा है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर में कोई मरा नहीं, बरोबर है नहीं? तो आप, उन्होंने कभी फोन किया क्या आपको? हाँ भाई मैं तो स्वर्ग में हूँ, चिंता मत करो, बोला क्या किसी ने आपको? लेकिन
कि अभी तक हमें बताया गया है कि हमें कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। और बाबा क्या बोलते हैं, अरे हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, हरि का द्वार तेरे पास है, भगवान का द्वार तेरे पास है, गुरु का द्वार तेरा पास है, तेरे घर में ही स्वर्ग है, तेरे घर में ही गंगा है, तेरे घर में ही काशी है, तेरे घर में ही अपने आप में डुबकी लगा दे। और यही बाबा जुमदेव जी ने 30 साल के तपस्वी को सिखाया। जब 30 साल का तपस्वी बोले कि बाबा आप हरिद्वार आए हो, ऋषिकेश आए हो, तो आपने भगवान के दर्शन किए क्या? बोले बाबा कहते हैं तपस्वी जी आप बड़ी सुंदर बात निकाली, बोले है ना, हमने मानव ने बनाई हुई कला देखी, बोले भगवान नहीं देखा, बोले, और इसलिए हमने किसी भगवान को प्रणाम नहीं किया। बोले अगर आप भगवान को जानते हो, बोले तो आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ और भगवान को हमारी कंप्लेंट करो। बोले नागपुर से कोई एक व्यक्ति आया ऋषिकेश में और आपको प्रणाम नहीं किया। बोले वो 30 साल के तपस्वी की वाचा बंद, बैठा सीट पे, पैर के नीचे बाबा के पैर पकड़ा। बाबा बोले आप भगवान को जानते हो? बोले हमें भगवान दिखा दो कि हमने 30 साल के तपस्या में आपके जैसा तपस्वी नहीं देखा कि जो ऋषिकेश में आए और प्रणाम न करे। बोले तुमने 30 साल क्या किए? बोले फिर है ना 30 साल क्या किया? झकमारी किए क्या? बोले तुमने कितने लोगों को लूटा? वो तपस्वी कहता है कि हमने 30 साल में 30 करोड़ कमाया लेकिन भगवान नहीं देखा। बरोबर है? बोलते आप हमको भगवान दिखाओ। बोले तो बाबा ने हमको भगवान कैसे दिखाया? भगवे कपड़े में दिखाया क्या? दाढ़ी जटा में दिखाया क्या? नहीं दिखाया। तो बाबा उस तपस्वी को कहते हैं, बोले मैं भगवान दिखाऊंगा लेकिन हमारी एक अट है। बोले बाबा कौन सी अट है? बोले ये दाढ़ी जटा मुड़वाना पड़ेगा, बोले ये कपड़ी कुंडल फेंकना पड़ेगा, बोले और मेरे जैसे ऐसे सादे वेशभूषा में आना पड़ेगा, बोले तभी भगवान का परिचय मिलेगा, अन्यथा परिचय। इतनी बड़ी अट है, बरोबर है कि नहीं? और इसलिए मार्ग में दुखी आदमी अट दे सकता है कंडीशन, बरोबर है कि नहीं? सबको छोड़ना इतनी आसान बात है कि इतने देवी देवता सबको छोड़ के एक भगवान को मानना ये दुखी आदमी कर सकता है। उसी को एक भगवान की ज्योत लगाने का अधिकार मिलता है, आप समझिए। और इसलिए हमें समझना है कि बाबा कितने अपार कृपा, हमारे कितने भाग्य है। हमें हमारी लेवल, हमें हमारी समझ बढ़ाना पड़ेगा और बार बार गहराई में अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी गलतियों को बार बार। जो सुबह की विनंती है, सुबह के विनंती का एक एक वाक्य लीलारी गुरु जी ने बताया कि अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अभाट है। जितना सोचो और गहराई। जैसे बाबा जुमदेव जी खो गए थे अपने आप में ना, इतने खो गए 25 अगस्त 1948 में और रोने लगे। क्या रोने लगे? मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ। बहुत देर तक एक क्रिया लगी, फिर सारे देवी देवताओं ने परिचय दिया, सारे देवी देवताओं ने अपना अपना परिचय दिया कि हम कौन थे और लोगों ने गलती कहाँ की, हम भी मानव थे। और इसलिए बाबा ने अपने आप को कभी भगवान नहीं बोला, भगवान वो है बोले, और हर नर नारी में आत्मा में है बोले वो, बरोबर है। और उसके बाद एक भगवान आया है ना, ये मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा, है ना। वो परमात्मा, वो आत्मा, और उसी आत्मा को बाबा ने अंकुरित किया, विशाल वट वृक्ष हुआ कि उसकी एक डाली, ये कौन सा गाँव है? केसला। उसकी एक डाली एक केसला में पहुंची शाहू जी के रूप में, और यहाँ के 4-5 सेवकों के रूप में। इस एरिया में एक विशाल बड़ी डाली जो है हमारे कार्यकर्ता जी के रूप में पहुंची, जो निष्काम भाव से मानव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे। ऐसे कई मार्गदर्शक अपना सारी की करी थी तात्काल, तया काल वेड़ नहीं लागी, अपने समान वही वचन वही कृपा मार्गदर्शक कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि बाबा जुमदेव जी ने जो ईमान का पेड़ लगाया है, सत्यमेव प्रेम का, और हर आत्मा में जो भगवान को देखा, पूरे ब्रह्मांड में एक लक्ष्य चित्त है भगवान। इसी दिशा को हमें भी पकड़ना है, हम सबको पकड़ना है कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के बाद घूम कर क्या आ रहा है? सतयुग आ रहा है। बाबा का बोलना था और बाबा का जन्म उसी के लिए हुआ है, और अभी हमें बाबा के दूत बनना है, बाबा के सेवक बनना है। और इसलिए परिवार में एकता, ये हमारा पहला कदम है।